Good morning, all of you. Am I audible? Am I audible? Okay. So, I think last time we have completed the 7-membered nitrogen ring. Okay. कौन सी रिंग हमने लास्ट टाइम देखी थी? What was the name? Yes, azepine ring we have discussed last time, and we are taking this 7-membered heterocyclic ring. उसमें सबसे पहली जो हमने रिंग ली थी वो थी azepine. Okay. And also yesterday I have taken the MCQ test of whatever we have taken till today. तो उसमें भी आप लोगों को शायद ये मेल मिल गया होगा. अगर नहीं मिला है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. और उसमें से भी किसी को कोई क्वेरी हो कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है, लेकिन किसी को कोई क्वेरी होती नहीं है जनरली. Anyway, we will start the session now without wasting our time. So I will share my screen now. तो आज हम जो हिट्रोसाइकिल जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट जो 7-membered हिट्रोसाइकिल है वो हम स्टडी करने वाले हैं. सो ऑक्सीजन वाला जो हिट्रोसाइकिल है, कोई मुझे उसका नाम बता सकता है? 7-membered ring having oxygen heteroatom. तो कोई मुझे उसका नाम बता सकता है? Yes, oxapine. Okay. So today we want to study the oxapine ring, oxapine heterocycle. Here it is the structure. Oxapine is containing one oxygen atom in the 7-membered ring. Okay, 7-membered ring में अगर ऑक्सीजन एटम हो तो उसको ऑक्सेपिन रिंग कहते हैं. नोमेनक्लेचर कैसे पड़ा है इसका वो हम डिस्कस कर ले. आई थिंक माई व्हाइट बोर्ड इज विजिबल. सभी को मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा. सो 7-membered रिंग के लिए कौन सा स्टेम जो है वो लगता है? व्हाट इज द स्टेम फॉर 7-membered heterocyclic ring? Unsaturated. What will be the stem? आप लोगों ने नोमेनक्लेचर स्टडी किया होगा. उसमें सबसे पहले आपको स्टेम जो है वो आपको डिसाइड करना होता है. सो व्हाट विल बी द स्टेम फॉर 7-membered रिंग? स्टेम क्या आएगा 7-membered रिंग के लिए? कोई बता सकता है? ऑक्सेपिन नाम सही है लेकिन आई एम आस्किंग द स्टेम. ईपी सही है लेकिन आपको ईपी नहीं कहना है, ईपी. और अगर अनसेचुरेटेड रिंग है तो उसके लिए क्या आएगा? इपाइन. ओके. इपाइन इज द स्टेम, क्योंकि 7-membered के लिए जो हम यूज करते हैं शब्द वो है हेप्टा. ओके. हेप्टा में से हमने क्या लिया? ईपी. सो दिस ईपी प्लस अनसेचुरेटेड रिंग के लिए आईएनई. ओके. सो इपाइन. सो इपाइन इज द स्टेम. और ये किसका हेटेरोसाइकिल है? ऑक्सीजन का, इसलिए यहाँ पर ऑक्सा प्रेफिक्स लगेगा. सो द नेम गिवन इज ऑक्सेपिन. This is how the name is given to 7-membered oxygen containing heterocycle. So oxapine ring जो है उसमें ऑक्सीजन रिंग है, ऑक्सीजन हेटेरोएटम है. और उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो सिंथेसाइज किया सबसे पहले वोगेल एंड कोवर्कर्स. And it was demonstrated that benzene oxide interconverts to its isomer oxapine. मैंने आपको
एजेपिन करते समय आपको कहा था कि 7 मेंबर्ड रिंग जो है वो इंटर कन्वर्टिबल होती है। किस में इंटर कन्वर्टिबल होती है? 7 मेंबर्ड रिंग इज कन्वर्टेड इनटू 7 मेंबर रिंग जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? 6+3। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये 6 मेंबर रिंग है और ये 3 मेंबर रिंग है। ओके, तो इसको कहते हैं बेंजीन ऑक्साइड। ओके, इसको क्या कहते हैं? बेंजीन ऑक्साइड, क्योंकि आप देख सकते हो ये बेंजीन रिंग है और ये ऑक्साइड रिंग है। ओके, या तो आप इसको इपोक्साइड कह सकते हो या तो इथोक्साइड रिंग भी, इथेन ऑक्साइड रिंग भी कह सकते हो। So it is known as benzene oxide. So this is a 7-membered ring and it is converted into 6+3। आप देख सकते हो कि ये 3-member ring है, 1, 2 and 3। So ये 7-membered ring के लिए, सभी 7-membered ring के लिए ये सही है कि 7-membered ring जो है वो 6-member ring प्लस 3-member ring में इंटर कन्वर्टिबल होती है। ये आप याद रख लीजिए, इसके ऊपर से ही इसकी सिंथेसिस आएगी। ओके, सो ये जो 7-membered रिंग है इट इज इंटर कन्वर्टिबल टू बेंजीन ऑक्साइड। ये आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ऑक्जेपिन का स्ट्रक्चर आप ये 7-membered में लिखो या 6+3 मेंबर में लिखो, ये दोनों सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्जेपिन। ओके, ऑक्जेपिन का दूसरा नाम क्या है? बेंजीन ऑक्साइड। एंड ऑक्जेपिन इज interconvertible to benzene oxide by a thermally allowed disrotatory electrocyclic process। ये जो इंटरकन्वर्जन है इसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं और ये थर्मली यानी कि ये हिट कर ये ऑक्जेपिन रिंग को अगर आप हिट करो तो इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन ऑक्साइड। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करते हैं। ऑक्जेपिन इज एन ऑरेंज लिक्विड। ऑक्जेपिन जो है वो लिक्विड है। ओके, यहाँ पर लिखा है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 380 डिग्री सेल्सियस है। Spectroscopic studies have played a crucial role in the investigation of oxepin benzene oxide equilibrium। यानी कि ऑक्जेपिन रिंग जो है वो और बेंजीन ऑक्साइड रिंग है वो इक्विलिब्रियम में रहती है। The NMR spectrum of the liquid shows to be a mixture of 2 and 13। यानी कि ये जो रिंग है ऑक्जेपिन रिंग और बेंजीन ऑक्साइड रिंग ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहती है एंड दैट कैन बी प्रूवन बाय एनएमआर स्पेक्ट्रा। एनएमआर से हमको ये मालूम पड़ा कि ये दोनों में इक्विलिब्रियम है। The C13 NMR of oxepin has been reported. Substitution at position number 2 favors oxepin while substitution at position 3 favors benzene oxide. The UV spectra of the orange compound is in isooctane shows lambda max at 271 nanometer। ये जो 271 नैनोमीटर है इट इज असाइंड टू ऑक्साइड। ये जो 270 नैनोमीटर पर जो लैम्बडा मैक्स आ रही है यूवी में वो बिकॉज ऑफ ऑक्साइड रिंग। ओके, एंड नेप्थलीन 1,2 ऑक्साइड डज नॉट इक्विलिब्रेट विथ इट्स फॉर्मल ऑक्जेपिन वैलेंस टोटोमर। ओके, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। नाउ ये उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने क्या सीखा कि एनएमआर स्पेक्ट्रा से हमको मालूम पड़ा कि ये जो ऑक्जेपिन रिंग है ओके, दिस इज ऑक्जेपिन रिंग, इट इज इंटरकन्वर्टिबल टू बेंजीन ऑक्साइड। ओके, इट इज इंटरकन्वर्टिबल टू बेंजीन ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है। मैंने आपको ये पहले ही कहा था कि 7-membered रिंग जो है ऑक्जेपिन रिंग वो
6+3 मेंबर रिंग में इंटर कन्वर्टिबल है, और ये हमको NMR और UV दोनों से ये हमको कंफर्म होता है। ओके, सो ये आपको पूछा जा सकता है कि ऑक्सीपिन रिंग बेंजीन ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, हाउ विल यू प्रूव इट? ओके, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा डेटा है? ऑक्सीपिन रिंग इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन ऑक्साइड, हाउ विल यू प्रूव इट? कोई कह सकता है? The 7-membered ring is converted into 6+3, यानी कि oxapin ring is converted into benzene oxide. How will you prove it? So from NMR spectra and from UV spectra आपको यहाँ पर कौन सा पिक मिलता है? at 271 नैनोमीटर, और ये जो 271 नैनोमीटर पे जो पिक मिलता है UV स्पेक्ट्रा में, इट इज असाइंड टू ऑक्साइड। ओके, ऑक्साइड को ये ऑक्साइड की वजह से ये 271 नैनोमीटर पर ये पिक मिलता है। ओके, सो यू कैन से दैट the benzene oxide ring and oxapin ring is interconvertible. So this was the basic introduction of this heterocyclic compound. Now we want to study its synthesis. So first synthesis that we will see now. ओके, जो पहली सिंथेसिस है उसमें हमने ऑक्सीडेशन किया है। कोई मुझे इसका नाम बता सकता है? ये जो स्टार्टिंग मटेरियल अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आप मुझे उसका नाम बता सकते हो? एनीवन? कोई मुझे इसका नाम बता सकता है? अगर एक डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहते हैं? इफ देयर इज वन डबल बॉन्ड देन व्हाट विल बी द नेम? एनीवन? साइक्लोहेक्सेन पूनम सही नहीं है। अगर 6 मेंबर रिंग हो और उसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो तब उसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड है। ओके, सो यहाँ पर साइक्लो और फिर 2 डबल बॉन्ड है, इसीलिए साइक्लोहेक्सा और फिर डाइन। क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? साइक्लोहेक्सा डाइन। और अगर आप इसका नंबरिंग दोगे तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा? 1 2 3 4, यानी कि 14 साइक्लोहेक्साडाइन। आपको नंबरिंग भी देना पड़ेगा। सो 14 साइक्लोहेक्साडाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसकी रिएक्शन हमें पेरोक्साइड से करनी है। पेरोक्साइड कोई बता सकता है पेरोक्साइड का एग्जाम्पल? कैन एनीवन गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ पेरोक्साइड? आपको OCR में H2O2। यस, H2O2 सही है। उसके अलावा पेरोक्साइड एसिड जो है ये पेरोक्साइड एसिड है, तो इसका कोई अलग कोई एग्जाम्पल बता सकता है? H2O2 इज राइट। उसके अलावा ओके, आपको शायद ये आपने कहीं पर देखा होगा CPBA, आपने ये रिएजेंट का नाम सुना होगा। किसी को मालूम है इसका फुल फॉर्म? CPBA, मेटा CPBA? मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। यस, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये जो एसिड है ये पर एसिड है। ओके, पर एसिड। और पर एसिड जो है वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन को इंसर्ट करता है। इट इंसर्ट्स ऑक्सीजन। कहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा? तो ये जो डबल बॉन्ड है, कोई भी एक डबल बॉन्ड आप देख सकते हो कि ये दोनों डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। सो दोनों डबल बॉन्ड में से कोई एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम होगी, और
यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। नॉर्मली एसिड में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 2 ऑक्सीजन होते हैं। ओके, COOH। तो एक ऑक्सीजन इसमें एक्स्ट्रा है, तो कोई भी एक ऑक्सीजन, ये जो पैरोक्साइड बॉन्ड है उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा और दोनों कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। इसको कहते हैं पर ऑक्सीडेशन। इसको क्या कहते हैं, पर ऑक्सीडेशन। ओके, दोनों में से कोई भी एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम होगी और दोनों के पास ऑक्सीजन अटैच होगा, दोनों के साथ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका ब्रोमिनेशन होता है। तो ब्रोमिनेशन कहाँ होगा, कोई बता सकता है? वेयर ब्रोमिनेशन विल टेक प्लेस? कोई बता सकता है रिएक्शन? इट इज वेरी बेसिक रिएक्शन। अगर आप केमिस्ट्री में अगर आप 5 साल से पढ़ रहे हो तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसका ब्रोमिनेशन होगा। यू आर स्टडीइंग केमिस्ट्री सिंस 5 years। कोई बता सकता है कहां पर ब्रोमिनेशन होगा? दिस इज द वेरी वेरी बेसिक रिएक्शन। ओके, तो ये सिंपल रिएक्शन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर Br2 की रिएक्शन होगी, अभी मुझे बताइए क्या रिएक्शन होगी? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर ब्रोमिनेशन होगा तो क्या रिएक्शन होगी? ओके, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और Br2 ज्वाइन होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। इट विल बी ए वेरी सिंपल एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन का बेसिक एग्जांपल है। ओके, दोनों कार्बन के साथ क्या अटैच होगा? ब्रोमीन एटम। ओके, इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन के साथ ब्रोमीन जो है वो अटैच होगा। तो ये ब्रोमीन यहाँ पर और दूसरा ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के ऊपर। ओके, इसको हमने 2 वैलेंसी, अलग अलग वैलेंसी में बताया है। एक जो है वो, अच्छा कोई ये बता सकता है ये डार्क लाइन का मतलब क्या है और ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डार्क लाइन एंड डॉटेड लाइन? Dark line means above the plane and dotted line means below the plane. यस, अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो डार्क लाइन है इट इज टूवर्ड्स द व्यूअर, यानी कि ये आप जो देख रहे हो ये आपकी तरफ है, टूवर्ड्स द व्यूअर। और ये जो डॉटेड लाइन पर जो सब्सटीट्यूशन है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी कि ये जो रिंग है साइक्लोहेक्सेन रिंग, इसके नीचे की ओर ये सब्सटीट्यूशन, ये ग्रुप जो है वो आया हुआ है। क्योंकि कार्बन जो है उसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। ओके, सैचुरेटेड कार्बन जो है उसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। तो चारों वैलेंसी जो है वो आपको दिखाई नहीं दे सकती है। 4 में से 3 वैलेंसी जो है वो इस प्लेन में होगी और एक वैलेंसी कहाँ होगी? इस प्लेन के नीचे। सो अगर डार्क लाइन पर है कोई फंक्शनल ग्रुप तो वो टूवर्ड्स द व्यूअर है, और अगर डॉटेड लाइन पर है तो वो अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है। तो जिसको भी स्टीरियो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो वो उसमें आगे यहाँ पर पढ़ सकता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है? अभी दोनों जो ब्रोमीन है उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर क्या है? हाइड्रोजन ऑलरेडी है। तो इसकी रिएक्शन होगी सोडियम मिथॉक्साइड के साथ CH3ONA, सोडियम मिथॉक्साइड। ओके, यहाँ पर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। रिएक्शन क्या होगी? तो आप देख सकते हो कि ये HBr यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ से ये दूसरा HBr रिमूव होगा। ओके, -2HBr। ओके, रिएक्शन क्या होगी? अभी प्रोडक्ट क्या बनेगी, कोई बता सकता है?
प्रोडक्ट क्या बनेगी? कैन एनीवन टेल मी? ये दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। सेम वे ये दोनों कार्बन के बीच में भी क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अभी ये जो बना है, कोई मुझे इसका नाम दे सकता है? कोई मुझे इसका नाम दे सकता है? व्हाट इज दिस फॉर्म्ड? इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा? अभी मैंने आपको बताया कि ये 6 मेंबर रिंग है और ये कौन सी रिंग है? 3 मेंबर रिंग है। ओके, सो 6 + 3, ये जो रिंग है वो किस में कन्वर्ट होगी? 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगी। ओके, यानी कि यहाँ पर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 7 मेंबर रिंग। कौन सी रिंग? कौन सी रिंग? ये कौन सी रिंग है? ऑक्जेपिन रिंग में ये कन्वर्ट होगी और इसकी यील्ड होगी 80%। ये जो कन्वर्जन होगा वो 80% कन्वर्जन होगा। इसका क्या नाम है? ये जो 6 + 3 है उसका क्या नाम है? बेंजीन ऑक्साइड। बेंजीन ऑक्साइड। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि जब आप बेंजीन ऑक्साइड आपको मिलता है तो बेंजीन ऑक्साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेपिन। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि 7 मेंबर्ड रिंग 6 + 3 में कन्वर्ट होती है और 6 + 3 रिंग जो है वो 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगी। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट सिंथेसिस और ये यहाँ पर आपको बताई है। सो यू कैन सी दिस फर्स्ट सिंथेसिस। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ओके, इसको इपॉक्सी रिंग कहते हैं, या तो इपॉक्साइड या तो इपॉक्सी रिंग। ओके, 3 मेंबर ऑक्सीजन रिंग को इपॉक्सी रिंग कहते हैं। दिस इज इपॉक्सी रिंग और इसकी 4-5 पोजीशन पर डाइब्रोमो है, तो इसका नाम होगा, ये 1-2 पोजीशन है, 1 2 3 4 5। ओके, सो 1-2 इपॉक्सी 4-5 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम होगा। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो नहीं है। ओके, इट इज रॉन्गली रिटन, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। सो दिस वाज आवर फर्स्ट सिंथेसिस। किसी को इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो ये यहाँ पर यही सेम सिंथेसिस है, लेकिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है। तो ये मिथाइल ग्रुप कहाँ आएगा? ऑक्जेपिन रिंग में भी आएगा और आपको क्या मिलेगा? 2 मिथाइल ऑक्जेपिन फाइनल प्रोडक्ट। ओके, so this was our first synthesis. Now we want to study the second synthesis और उसके लिए मैं आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो सेकंड सिंथेसिस के लिए हमने 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग का यूज किया है। कोई मुझे उसका नाम बता सकता है? 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग, 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग का नाम कोई बता सकता है? ये रिंग का कोई नाम बता सकता है? विच रिंग इज दिस? ओके, फ्यूरान रिंग है। ओके, गुड। सो दिस इज अ फ्यूरान रिंग और ये सब्सटीट्यूटेड रिंग है फ्यूरान। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है? C∧C और इसके साथ COOMe। ओके, यहाँ पर भी COOMe। ये एक बहुत ही वेल नोन कंपाउंड है, कोई मुझे इसका नाम बताएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसका नाम क्या होगा? C∧C, COOMe, COOMe।
व्हाट विल बी द नेम? ये हमें आगे भी आ गया है, कोई बता सकता है? एनीवन? ये आपको DMART. एक, हाँ, ये आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ओके, कि ये कंपाउंड का आप नाम बताइए। तो पूरा नाम क्या होगा? डीमार्ट सही है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम क्या होगा? D4? Dimethyl acetylene dicarboxylate. यस, वेरी गुड। सबसे पहले डाई मिथाइल, ओके, डाई मिथाइल, ओके, ये DM आ गया। A4, ये एसिटिलिन, इसको क्या कहते हैं? एसिटिलिन, ओके, डाई मिथाइल एसिटिलिन। और फिर ये COO, इसको कार्बोक्सिलेट कहते हैं। सो ये 2 है, ओके, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? डाई मिथाइल एसिटिलिन डाई कार्बोक्सिलेट। ओके, दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये दोनों के बीच में थर्मल रिएक्शन होती है। ओके, कोई बता सकता है ये कौन सी रिएक्शन है? कोई बता सकता है ये कौन सी रिएक्शन है? विच रिएक्शन इज दिस? ये कौन सी रिएक्शन होगी इसमें? एनीवन? Cycloaddition. साइक्लो एडिशन, ओके। यहाँ पर साइक्लो एडिशन डाइल साल्डर रिएक्शन होगी। तो डाइल साल्डर रिएक्शन में ये हमारी कौन सी सिस्टम हुई? ये डाइन सिस्टम है, ओके। और ये कौन सी है? डाइनोफाइल, ओके, डाइन प्लस डाइनोफाइल। तो ये रिएक्शन समझने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी है। कौन सी ट्रिक दी है? कि ये जो डाइन है इसको आप नंबर दे दो, ओके। कौन से नंबर देना है? इसको 1 2 3 4 ऐसे नंबर दे दो, ओके। डाइन को नंबर दिया और डाइनोफाइल को क्या नंबर देना है? AB, ओके। अभी क्या होगा? रिएक्शन क्या होगी? तो आपको मालूम है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पर 1 के ऊपर अटैक करेगा, ओके। ट्रिपल, आउट ऑफ दिस 3 बॉन्ड्स 1 बॉन्ड विल अटैक ऑन फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। 1 और 2 के बीच में ये डबल बॉन्ड है वो माइग्रेट होगा बिटवीन 2 एंड 3। ये जो 4 के ऊपर डबल बॉन्ड है 4 और 3 के बीच में, ये डबल बॉन्ड ट्रांसफर होगा टू डी कार्बन एटम। ऐसे यहाँ पर ये साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और डाइल साल्टर रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनती है? Cyclohexene. साइक्लोहेक्सिन प्रोडक्ट बनती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 लिखूंगा। आप ध्यान से देखिए कि कैसे ये रिएक्शन होती है, ओके। दिस इज 1 2 3 4। अभी यहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन? सबसे पहले मैंने कहा कि 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये जो नया डबल बॉन्ड है वो मैं अलग कलर में बताता हूँ। दिस इज न्यू डबल बॉन्ड, दैट वाज नॉट बिफोर, ओके। 2 और 3 के बीच में पहले डबल बॉन्ड नहीं था, अभी बन गया। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, वो ब्रेक हो गया। 1 किसके साथ अटैच होगा? 1 will A to attach, H. yes, 1 will attach with A और 4 will attach with D, ओके। 1 जो है वो A के साथ अटैच होगा और 4 नंबर का कार्बन है वो B कार्बन के साथ अटैच होगा। सो मैं यहाँ पर ये A और B यहाँ पर लिखता हूँ, ओके। यहाँ पर मैं A और B मैंने लिखा, और A और B के बीच में पहले क्या था? ट्रिपल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड रह जाएगा, ओके। ट्रिपल बॉन्ड था, अभी क्या रह जाएगा? डबल बॉन्ड। ये नया बॉन्ड है 1 और A के बीच में, तो ये मैंने 1 और A के बीच में बॉन्ड बनाया। सेम वे 4 और B के बीच में भी यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है। सो ये बॉन्ड मैं यहाँ पर बताता हूँ, ओके। तो ये 4 और B के बीच में ये नया बॉन्ड मैंने बताया। अभी 1 और 4 के बीच में क्या है? 1 Oxygen. और
ऑक्सीजन है। ओके, तो ये 1 है और ये 4 है, इनके बीच में ये ऑक्सीजन एज इट इज है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, दिस इज ए ऑक्सीजन बिटवीन 1 एंड 4। अभी आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूशन लिखना है। तो 1 के ऊपर क्या है, आर है, तो 1 के ऊपर ये यहाँ पर मैंने क्या बताया, आर बताया। 4 के ऊपर क्या है, आर है, तो 4 के ऊपर मैंने क्या बताया, आर बताया। ए और बी के साथ क्या है, एस्टर ग्रुप है। ओके, COO-Me एंड COO-Me। दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस डाइलसैल्डर एडक्ट। इसको क्या कहते हैं हम, एडक्ट कहते हैं, डाइलसैल्डर एडक्ट, क्योंकि ये डाइलसैल्डर एडिशन रिएक्शन है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस प्रोडक्ट। ये स्टेप समझ में आया सभी को, या इसमें कोई क्वेरी है? ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। ओके, इन दोनों के बीच में एडिशन रिएक्शन होगी। कैसे एडिशन रिएक्शन होगी, क्या कोई कह सकता है? अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, सेम वे नीचे भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन होगी, कोई कह सकता है? इथिन प्लस इथिन क्या बनेगा? सी, दिस इज ए वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। दोनों कार्बन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। सपोज दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ब्रेक हो गया, तो कार्बन, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम होगी। ओके, वैकेंट होगी। यहाँ पर भी सेम वे, दोनों कार्बन की जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, तो ये दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी वैकेंट हुई, तो ये कार्बन के साथ अटैच होगा और ये कार्बन के साथ अटैच होगा। ये क्या बना, इसको क्या कहते हैं? Cyclobutan. Cyclobutadiene. साइक्लोब्यूटेन ओनली। ओके, साइक्लोब्यूटेन। सेम वे यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा अभी आप मुझे बताएं। यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, क्या होगा? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, सेकंड नंबर के कार्बन की एक वैलेंसी वैकेंट होगी, यहाँ पर ए कार्बन की वैलेंसी वैकेंट होगी, तो ये जो 2 है वो ए के साथ अटैच होगा और 3 है वो बी के साथ अटैच होगा। कैसे अटैच होता है आप यहाँ पर देखिए, बाकी का सब कुछ एज इट इज है, उसमें आपको कोई चेंज करना नहीं है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 4। ओके, दिस इज 1 2 3 4। 1 जो है वो ऑलरेडी ए के साथ अटैच है ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। ए जो है वो बी के साथ अटैच है। 4 जो है वो बी के साथ अटैच है। 1 के साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ अटैच है, 4 के साथ। अभी क्या होगा, ये जो सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, यानी कि ये सेकंड जो है उसकी वैलेंसी वैकेंट हुई। सेम वे यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो भी ब्रेक हो गया, तो सेकंड और ए जो है वो ऐसे अटैच होंगे। ओके, ये समझ में आया? दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, सेकंड नंबर का कार्बन ए कार्बन के साथ अटैच होगा। सेम वे यहाँ थर्ड की भी वैलेंसी कम हुई। ओके, तो ये जो 3 है वो किसके साथ अटैच होगा, बी के साथ अटैच होगा। उसको मैं अलग कलर से बताता हूं ताकि आपको मालूम पड़े। 3 जो है वो किसके साथ अटैच हुआ, बी के साथ। अभी बाकी के जो आपको सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो लिखने हैं। ओके, 3 के साथ आर है और 4 के साथ भी आर है। यहाँ पर मैं आर बताता हूं, और यहाँ पर ए और बी के साथ क्या है, COO-Me। COO-Me। ओके, सो पहले क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड के बाद फिर क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ। ओके, एंड फाइनली
यहाँ पर फाइनली क्या होगा, इसका कन्वर्जन होगा हमारे ऑक्जेपिन रिंग में. ओके, फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेपिन रिंग. ओके, दिस इज ऑक्जेपिन रिंग. यहाँ पर ये 3 डबल बॉन्ड है. ऑक्सीजन के बाजू वाले कार्बन के ऊपर आर ग्रुप है, तो ये आर ग्रुप, उसके फोर्थ यानी कि उसके दूसरी और भी क्या है, आर ग्रुप है. ओके, यहाँ पर ये जो ए और बी है, इनके साथ क्या है, सी डबल ओ एम ई, सी डबल ओ एम ई एंड सी डबल ओ एम ई. This is how you can synthesize this oxapin ring. Okay, so this was our second synthesis. अगर इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो. यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन की गई है. ओके, यहाँ पर लिखा है कि सब्सटीट्यूटेड ऑक्सेपिन्स, यानी कि ये जो है वो थर्मली इंड्यूस्ड रीअरेंजमेंट ऑफ 7 ऑक्सा क्वाड्री साइक्लेंस. ये इसका नाम है 7 ऑक्सा क्वाड्री साइक्लेंस. they were obtained by photolysis. ओके, ये फोटोलिसिस रिएक्शन है किसका, ये एडप्ट का. ये इसको कहते हैं एडप्ट, डायल्साल्डर एडप्ट. और ये हमने कहाँ से लिया है, फ्यूरान प्लस डिमार्ड. ओके, फ्यूरान की रिएक्शन हमने किसके साथ की है, एसिटिलिन डेरिवेटिव्स, यानी कि ये एसिटिलिन डेरिवेटिव है, उसका नाम है डिमार्ड, डाइमिथाइल एसिटिलिन डाइकार्बोक्सिलेट. तो ये रिएक्शन जो है आप ऐसे ये समझ सकते हो. दिस वाज आवर सेकंड सिंथेसिस. इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो. ओके, नाउ we want to study the next reaction, and that is third synthesis of today. थर्ड सिंथेसिस के लिए फिर से ये कौन सा डेरिवेटिव है, ये क्या नाम है इस कंपाउंड का, अभी आपको आना चाहिए. What is the name of this compound? Cyclohexadiene. साइक्लोहेक्साडाइन. ओके, ये साइक्लोहेक्साडाइन मिथॉक्सी. सो कार्बोमिथॉक्सी साइक्लोहेक्साडाइन. ओके, इट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो इसमें हम सीरीज ऑफ रिएक्शन करते हैं. सबसे पहले इसका ब्रोमिनेशन करेंगे, Br2. ओके, इन CCl4. कोई मुझे बता सकता है ब्रोमिनेशन कहाँ होगा, अभी आप बता सकते हो. वेयर ब्रोमिनेशन विल अकर. डबल बॉन्ड है वहां पे. यस, डबल बॉन्ड है वहां पे. तो यहाँ पर ये दोनों पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, लेकिन जो ब्रोमिनेशन होगा वो इस डबल बॉन्ड के ऊपर होगा. दोनों कार्बन के ऊपर 2 Br ग्रुप अटैच होंगे. सेकंड रिएक्शन है इपोक्सीडेशन. ओके, कोई बता सकता है इपोक्सीडेशन में क्या होता है. इपोक्साइड रिंग फॉर्म होती है. इपोक्साइड रिंग, इपोक्साइड रिंग यानी इपोक्साइड रिंग 3 मेंबर ऑक्सीजन रिंग, 3 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग. और इसके लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, पर एसिड यूज करते हैं. आप देख सकते हो कि COOH नहीं है, यहाँ पर C OOH है, 3 ऑक्सीजन एटम्स है, यानी कि एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है. तो ये एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो इपोक्सीडेशन करेगा, कहाँ करेगा, यहाँ करेगा. ओके, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन के बीच में क्या अटैच होगा, ऑक्सीजन. इसको क्या कहते हैं, इपोक्सीडेशन, या तो इपोक्साइड रिंग जो है वो यहाँ पर बनती है. और फाइनली ये जो
बी आर यहाँ पर अटैच है, ये बी आर जो है वो निकल जाता है, इसको कहते हैं डी हाइड्रोब्रोमिनेशन। इसको क्या कहते हैं? डी हाइड्रोब्रोमिनेशन। यानी कि यहाँ पर जो बी आर ग्रुप दोनों अटैच थे वो दोनों निकल जाते हैं और उसकी जगह पर फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये दोनों कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, यानी कि इसको कहते हैं इपॉक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या है? एस्टर ग्रुप ऑलरेडी है। ओके, दिस इज हाउ ये तीनों रिएक्शन एक साथ की। फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ब्रोमिनेशन होगा। कहाँ होगा? तो यहाँ ब्रोमिनेशन होगा। ओके, यहाँ पर Br2 ग्रुप अटैच होगा। सेकंड रिएक्शन हमने क्या किया? इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन क्या कहाँ पर होगा? ये दोनों कार्बन के बीच में आप देख सकते हो कि इथिलीन ऑक्साइड यानी कि इपॉक्साइड रिंग बनी। थर्ड, ये जो दोनों Br थे, ये दोनों Br जो है वो निकल जाएंगे और वापिस यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, सो दिस आर द 3 ट्रांसफॉर्मेशंस वी हैव कैरिड आउट। सभी को ये स्टेप समझ में आया? तीनों स्टेप? Yes, sir. अभी आगे क्या होगा? ये 6 मेंबर रिंग है और ये 3 मेंबर रिंग है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगा? 7 member ring. 7 मेंबर्ड रिंग में होगा। तो ये 7 मेंबर्ड रिंग आप ऐसे बता सकते हो। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के बाजू वाले कार्बन के ऊपर क्या है? एस्टर ग्रुप है, COOMe। दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म 7 मेंबर्ड रिंग। एस्टर ग्रुप का क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलिसिस। ओके, इन बेसिक मीडिया और फाइनली इसका एसिडिफिकेशन यानी कि H3O+। और आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर एसिड मिलेगा। ओके, एसिड विल बी फॉर्म्ड। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा? COOH। So this is how you can form a 7 membered ring और ऑक्जेपिन कार्बोक्सिलिक एसिड हमारी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। So this was our third synthesis। ये यहाँ पर आप ऐसे आप ये स्टडी कर सकते हो। This was our third synthesis। ओके, सो आज हम इतना रखते हैं। वी विल स्टॉप हियर। किसी को अगर ये तीनों सिंथेसिस में कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन शेयर योर नंबर्स फॉर अटेंडेंस। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।